बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कुछ दिन पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में इंसाफ किया था। दो जजेस के साथ जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ जो कंप्लेन आई थी वो खारिज हुई थी। जस्टिस तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ जो कंप्लेन आई थी उस कंप्लेन करने वाले को बुला लिया गया था, अमना मलिक साहबा को, कि वो आएँ और बताएँ, पेश हों कि उनकी शिकायत क्या है। और तीसरे थे जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब। उनने 10 नवंबर को अपना जवाब जमा कराना है, लेकिन 10 नवंबर को ही एक केस उनके ख़िलाफ़ लग गया, जिसकी सरबराही मेरे ख्याल में काजी साहब खुद कर रहे हैं। एक तो ये केस क्या है, और दूसरा 10 नवंबर क्या जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की किस्मत के फैसले का दिन है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में एक 4 रुकनी बेंच बनाया है। और ये बेंच साबिक फ़ौजी आमिर सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो खसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को सज़ाए मौत सुनाई थी, और फिर 2020 में उस सज़ा को, बल्कि उस सज़ा को ही छोड़ें, बल्कि उस पूरी जो खसूसी अदालत थी उसको ही कलअदम करार दे दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, और तकरीबन 3.5 साल ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा रही, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन पटिशन्स को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। और आप देखें कि खसूसी अदालत को जिस लाहौर हाई कोर्ट के जिस बेंच ने कलअदम करार दिया था कि ये कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं बनाई गई खसूसी अदालत, उस वक्त उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी। और 10 नवंबर को ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का समझे कि उन्होंने जो शोकॉज नोटिस जारी किया था कि आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल, गालिबन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल समेत कोई 10 के करीब शिकायत हैं जो आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई हैं, और आप इन शिकायत के ऊपर जो है वो इन शिकायत में आपके ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसमें करप्शन के, माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात हैं, और आप इन इल्ज़ामात पर अपना जवाब जमा करवाएं। और अब शोकॉज नोटिस इनको जारी हो चुका हुआ है गुज़श्ता समाअत पर, और अब इन्होंने अपना जो तहरीरी जवाब है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाना है, और उस जवाब के बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी कि क्या वो इनके जवाब से मुतमिन है या नहीं है। और अगर मुतमिन हुई तो मुमकिन है कि इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए, और वो कहें कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये गलत है, ये इसके सारे ये आपको लगता है ऐसे होगा? बिल्कुल हो सकता है। देखें, जस्टिस 2020 की चीज़ को 2023 में 3 साल बाद ला के समाअत के लिए मुकर्रर करना, जिसमें मैं तो इत्तफाकन वही जज मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे उस बेंच के, लगाना फिर सुनना, केस मौके ने इंसाफ हो गया, कोई पेंडिंग केस नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं तो उस नजर से देख रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट ये केस की अहमियत क्या है वो बता दें बस। जी देखें, अहमियत इसी वजह से है कि इस वक्त मुशर्रफ साहब तो चले गए ना यार। इस वक्त जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से जो उनके ब्रदर जजेस हैं उनकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है। हमारे साफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनका हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में ये कहा है कि हर सूरत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए निकाला जाएगा। मैं भी ये कह रहा हूँ कि 10 नवंबर तो फिर उनके निकाल जी अब देखें ना, निकाले का दिन ये इसी तरह का बन सकता है, लेकिन उस दिन फौरी तौर पर उनके खिलाफ वो उनको निकाला नहीं जा सकता। अभी मजीद बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं जो आगे होंगी। अभी तो शोकॉज नोटिस हुआ है, इब्तदाई नोटिस इसको कह लें, वो अपना जवाब जमा करवाएंगे, फिर इसके ऊपर मजीद कार्रवाई होगी। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो उस हवाले से अगर मजीद उनसे शवाहिद तलब किए इल्ज़ामात क्या थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में पेश हुए? 3 जजेस के खिलाफ आए थे और 3 मुख्तलिफ किस्म के हमने फैसले देखे। जी देखें, एक तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ एक शिकायत आई थी, और उस शिकायत को भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत थी, और जस्टिस के खिलाफ प्रॉपर्टी का या कुछ शिकायत भी डिफरेंट थी। देखें, जस्टिस जो सरदार तारिक मसूद हैं, जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज भी हैं, उनके खिलाफ जो मामला था वो टैक्स से मुतालिक था। उनके ऊपर था ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने FBR
को कोई टैक्स देना था, कोई 90 लाख रुपए के करीब, जो उन्होंने अदायगी नहीं की थी और उसकी वजह से उनको नोटिस जारी किए गए थे। और बाद में फिर ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने वो टैक्स जो है वो उसकी अदायगी कर दी है। तो बहरहाल अब उनके खिलाफ एक खातून है, आमना मलिक उनका नाम है, लाहौर से वो ताल्लुक़ रखती है। उनकी जानिब से एक दरखास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक शिकायत भिजवाई गई थी और उस पर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा जी कि आप उस शिकायत कुनंदा को आइंदा समात पर आइंदा इजलास में उनको तलब करें और उनसे पूछा जाए, और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनको अपनी वजाहत भी देंगे। और दूसरी जानिब आप देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, जिनके ऊपर इसी तरह के इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनको शो काज नोटिस जारी कर दिया गया और कहा गया। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर यही मामला जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ भी था तो फिर आप उनके भी जो शिकायत कुनंदा थे उन सबको बुलाते और उनको वजाहत का मौका देने देते, लेकिन उधर आपने कार्रवाई आगे बढ़ा दी। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी का पस मंज़र आप देखें तो उसमें बड़े उनके अहम मुकदमात है जो जिसका वो हिस्सा रहे। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता साल जब ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस चल रहा था, तो उस वक्त ये इतलात आई थी कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वो मामला फिर एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया कि क्या वाकई FIA की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसको किसी किस्म के दबाव का सामना है। फिर आप दूसरा उसमें देखें, अरशद शरीफ कत्ल केस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा था कि जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है, स्पेशल JIT, वो इस बात की भी खोज लगाए कि अरशद शरीफ के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किसने करवाए थे जिनके खौफ से वो बैरून मुल्क भागने पर मजबूर हुए थे। अब वो तमाम चीज़ें जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ये वाले अहम रिमार्क्स दिए थे और हिदायत की दी थी स्पेशल JIT को। फिर आप देखें कि जब फरवरी का महीना आया तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात वाला मामला था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात वक्त के ऊपर होने चाहिए। चीफ जस्टिस को नोट भिजवाया कि आप इसके ऊपर आप खुद नोटिस लें। फिर आप आगे देखें कि जो अल्लाह भला करे आपका ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला था। तो ये बहुत सारी उसमें वो यानी चीज़ें, कि मसला फैसलों का ही है। मसला फैसलों का ही है। और सबसे आप ज़्यादा देखें कि जिन ताकतवर लोगों को, ताकतवर हलकों को, PDM को, इन सब से तकलीफ पहुंची है वो फिर उसके ऊपर आप देखें, मतलब कि 16 फरवरी 2023 को जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने इमरान खान के हक में तो कोई भेजा फैसला नहीं दिया और कोई फैसला नहीं दिया। देखें, तो अगर नून पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात वाला मामला था तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया, का हक है यार, आज खुद इंतखाबात नोटिस तो भी अवाम लिया, का हक है ना। आज खुद नोटिस भी लिया। और हाँ। फिर दोनों सूबाई असम्बलियों के जो मुतलका स्पीकर्स हैं, दोनों सूबाई असम्बलियों के, मुश्ताक गनी और सिब्तैन खान, वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने वहां पे दरखास्तें दायर की। और जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो किसी सियासी जमात का नहीं होता, वो सबके लिए उसका दर्जा जो है वो बराबर होता है। जैसे सुप्रीम इधर आपकी कौमी असम्बली में है ये चेयरमैन सेनेट जिस तरह होते हैं। तो ये कि नहीं ब्लेम किया जा सकता कि खसूसी तौर पर इमरान खान को, ये PTI को, भाई इंतखाबात हो जाते नून लीग तो को देखिए, जलसों में मैं तो देखता हूँ सियासत को, जलसों में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का नाम, जलसों में जस्टिस एजाजुल हसन का नाम, जलसों में जस्टिस उमर अता बंदयाल का नाम, यही होता रहा। जी तो जी। नून लीग को मसला क्या है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी से? देखिए, कोई मसला नहीं है बज़ाहिर, सिर्फ ये है कि उन्होंने पंजाब में आम इंतखाबात करवाने का नोटिस चीफ जस्टिस को क्यों भेजा। हालांकि जिस बेंच ने वो फैसला सुनाया था उस बेंच में न जस्टिस एजाजुल हसन थे न जस्टिस मुज़ाहिर नकवी थे, इन्होंने सिर्फ नोट भेजा था। और PDM को तकलीफ सिर्फ यही थी कि इन दोनों जज साहबान ने नोट भेजा और अगर इंतखाबात हो गए तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। भाई इंतखाबात हो जाए तो हर सियासी जमात जिसका वजूद ही अवाम से निकलता है, अवाम से उठता है, वो वहीं से तख्लीक हो के अवाम से और फिर अवाम से ही मुंतखब हो के वो ऐवान तक पहुंचती है। तो उसमें आपको क्या मसला है, सभी सियासी जमातें जाती हैं, आपके लिए भी वही फील्ड है, आपके लिए दूसरों के लिए भी वही, आप जाएं अवाम में अपना मंशूर पेश करें, अवाम को जिसका अब मंशूर अच्छा 10 लगेगा। नवंबर को क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है? देखें, परवेज मुशर्रफ वाले केस के अंदर जो फैसला है उसके ऊपर 4 रुकनी बेंच बना है। इब्तदाई तौर पर तो शायद इसके ऊपर नोटिस होंगे। जस्टिस मंसूर भी हैं उसमें, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं। और इसको हम ख्याल जज बिल्कुल हम ख्याल बेंच है, बिल्कुल हम ख्याल बेंच है। वही इल्ज़ाम जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर लगता था, वही अब यही सब कुछ जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी कर रहे हैं। और इसको बिल्कुल ही हम ख्याल है, वही 4 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस बेंच काजी अब फायज़ कमेटी ईसा की बना तरफ रही है, झुकाव रखते हैं। काजी साहब बना रहे हैं। देखिए,
बेंच अगर कमेटी भी बनाए तो कमेटी के अंदर काजी साहब की अक्सरियत है, एक वो है और साथ उनके सरदार तारिक मसूद साहब हैं। और कानून में लिखा हुआ है कि अक्सरियत की बुनियाद पर बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। तो इस वजह से मामला जो है वो यकीनन उनके हाथ में है, चीज़ें उनके कंट्रोल में है और वो अपनी पसंद के ही जो है वो बेंचेस बना रहे हैं। और देखें कि अगर जस्टिस इजाज़ुल एहसन उसके ऊपर मुखालफत भी करें तो तब भी वो अपनी पसंद का बेंच बना सकते हैं, क्योंकि उनकी अक्सरियत है। और जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे वो अपनी पसंद का बेंच बनाने में मुकम्मल बाइख्तियार होंगे। उसकी वजह यह है कि मार्च अप्रैल में आइंदा साल जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर हो जाएंगे तो फिर इनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर भी जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अक्सरियत होगी और वो अपनी मर्जी के बेंचेस भी बनाएंगे। उन बेंचेस में जजेस को भी शामिल करेंगे, अपनी मर्जी के 184(3) वाले जो मुकदमात हैं वो भी लगाएंगे। तो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ये पहली समाअत होगी। पहली समाअत पर कोई भी बहुत ज़्यादा इम्कान तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा सख्त फैसला दे। हाँ, ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस कहें जी कि हम इस केस को आज ही निपटाना चाहते हैं, तमाम फ्रीकैन जो है वो अपने अपने दलाइल दें, तो उसमें फिर ये इम्कान है कि अगर चंद घंटे 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जस्टिस की मुज़ाहिर अली नकवी ने उसमें गलत क्या किया? देखिए उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने साबिक आमिर परवेज़ मुशर्रफ की उस अदालत को, जिस खुसूसी अदालत जिसने परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई, उसको कलअदम करार दिया और उन्होंने दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश थी वो पूरी की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट परवेज़ मुशर्रफ को बचाना चाहती थी। ये महज इल्ज़ाम है, क्या सराहियाँ हैं, लोगों का तज्ज़िया है, इसके हवाले से कोई शवाहिद नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाते या उसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई मामला जाता। ये सिर्फ ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट परवेज़ मुशर्रफ को बचाना चाहती थी और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उस खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया और कहा कि यह आइन के कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए जो मुखालिफ या नून लीग की तरफ या पीडीएम की तरफ झुकाव रखने वाले हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, ये उनकी राय है कि इन्होंने दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को खुश किया और उस खुश करने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन दिलवाई। और ये इस तरह की चीज़ें जो है ये हमारे सहाफ़ी दोस्त करते हैं। कोई ठोस उनके खिलाफ अभी ऐसे देखिए, इल्ज़ाम तो आप फिर किसी के ऊपर भी लगा दें, इल्ज़ाम लगाना है, शवाहिद आपके पास है नहीं, प्रोपेगेंडा आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप बाइख्तियार होते हैं। आपके पास आजकल सोशल मीडिया भी है, आप भरपूर, जैसे आप देखें कि गुज़श्ता दिनों जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अब 10 नवंबर को अपना जो शोकाज नोटिस का जवाब है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाना है। और अभी जो ज़राए बताते हैं कि वो अभी इस मुकदमे को फेस करना चाहते हैं, वो अपना केस लड़ना चाहते हैं, वो हार नहीं मान रहे, रिज़ाइन नहीं करना चाहते। देखना ये है कि अगर वो इस केस को लड़ना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके पास अपने दिफा में कुछ अहम दस्तावेज़ात हो सकती हैं जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि वो अपना जो तमाम तर उनके जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं उनके अंदर कोई दमखम नहीं है, प्रोपेगेंडा है। उनमें से आप देखें कि एक दरख्वास्त गुजार तो वो हैं जो इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम का वकील था और मुस्लिम लीग नून का जो है वो मियां दाऊद। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे साफ नज़र आता है कि इसके पीछे तमाम तर जो अमल है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सियासी जो है ना उसका मुहर्रिक है और इसका मकसद सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को दबाव में लाकर उनको टारगेट करना है। और आप देखें कि हमारे तो साफ़ी दोस्त ये भी बताते हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अक्सरियती फैसले के खिलाफ वोट दिया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को गैर आइनी करार दिया, वो 5 जजेस, उनमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी शामिल हैं। और कहा गया था कि जो इस कानून की मुखालफत में वोट देगा उसको बाद में इबरत का निशान बनाया जाएगा। और आप देखें कि एक जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।